बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तमाम रूल्स सीखने जा रहे हैं जो अक्सर 9th-10th के स्टूडेंट्स के लिए सबसे खास वीडियो होने जा रही है। ये अक्सर वो बोर्ड के इम्तिहानात के अंदर ये रूल्स जब उनका फिक्रात आते हैं तो वो ये सेंटेंसेस गलत कर देते हैं और अपने नंबर गवा बैठते हैं, या उनको टेंस आते होते हैं वो कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स कर बैठते हैं जो मैं आज आप लोगों को सिर्फ मैं बताऊंगा वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो करते हैं टेंसेस के अंदर, और अपने 5 से 10 नंबर इस छोटे से टेंस के लिए दोस्तों गवा देते हैं। वो तमाम रूल्स आज हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं। चैनल को सबसे पहले आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी दोस्तों ये आसानी हो सके। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं। हमने कल किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके अंदर तो मैंने आपको कुछ बताया था कि उसके अंदर मैंने आपको कुछ टेस्ट फ्रेज के लिए कुछ सेंटेंसेस दिए थे, उनका हम इसका जो टेस्ट फ्रेज है वो मैं आपको लेक्चर के एंड पे बताऊंगा कि इनके क्या रिजल्ट्स हैं, मतलब इनके सेंटेंसेस करेक्ट आंसर्स क्या हैं, वो मैं लेक्चर के एंड में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सीखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ कुछ हमने फेजेस बनाए हुए हैं। सबसे पहले फेज हम डिस्कस करेंगे मेंस को। मेंस के अंदर कुछ चीजें सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे आइडेंटिफिकेशन की। आपको बोर्ड के पेपर के अंदर आपको एंड पे लिखा आ गया ये 5 सेंटेंसेस हैं, इनकी ट्रांसलेशन करें। अब भाईजान आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? उसके लिए आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसके सेंटेंस के एंड पे रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, ये सब आ जाए तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये हमने याद कर लेना, इसकी आइडेंटिफिकेशन है। हर टेंस की अपनी आइडेंटिफिकेशन है, थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन होती है लेकिन अगर आप एक दफे ग्रिप हासिल कर लें हमेशा आपके टेंसेस हमेशा ठीक होते हैं। इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल होना है, सिंपल सी बात है, ये तो हर टेंस में इस्तेमाल होना है। ही, शीट, सिंगुलर, प्लूरल, आई, वो, यू, दे। अब ये प्लूरल क्या है, सिंगुलर क्या है? प्लूरल एक से ज्यादा चीजें, सिंगुलर एक चीज। जैसे कप है, कप प्लूरल है, कप्स कप्स आ जाए तो वो कप आए तो वो सिंगुलर है और कप्स आ जाए तो वो प्लूरल है। ठीक है, ये चीज आपने कीप इन माइंड रखनी है। सिंगुलर प्लूरल का फर्क आपको पता होना चाहिए। हर टेंस में एक फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है जो अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि टाइम में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है, तो आप लोगों ने याद कर लेनी है। इस टेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है। फॉर्म ऑफ वर्ब हर स्टूडेंट को आनी चाहिए, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो हर किसी को आती होती है, वो मसला अगर होता भी होता है तो वो सेकंड या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में होता है। इस टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से आपको इंशाल्लाह ताला कोई इशू रिलेट नहीं करने वाला। जिस टेंस के अंदर आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी फॉर्म ऑफ वर्ब्स की, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि अंदर किसके अंदर आपको टेंस के अंदर आपको फॉर्म ऑफ वर्ब अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इस तरह से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है लेकिन इसके लिए आपको वोकैब आपकी हाई होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं एफर्मेटिव की तरफ। ये हमने सेंटेंस हमें पता लग गया भैया ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, लेकिन उसको हमने स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, उसके अंदर 3 फेजेस हैं। 3 तरह के जुमले आ सकते हैं आपको। या तो होगा पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके अंदर कोई सवाल ना पूछा हो, ना उसके अंदर नहीं वर्ड का इस्तेमाल किया जाए। नहीं का उर्दू के अंदर नहीं लिखते ना, नून है ये छोटी है, तो उसके अंदर नहीं का इस्तेमाल ना किया जाए तो वो पॉजिटिव सेंटेंस है। इनको इनको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं और एफर्मेटिव भी कहते हैं। ये होते कैसे हैं ये आप देख लें। ये ऐसा है, वो काम कर रहा है, इसके अंदर ना ही कोई सवाल पूछा, ना ही इसके अंदर कोई नहीं यानी कोई मनफी बात की गई है, बस सिंपल सी बात है वो काम कर रहा है, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। वो सो रहा है, सिंपल सी बात है। वो खा रहा है, ये भी एक सिंपल सी बात है, कोई इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक हो गया। अब हर टेंस के अंदर डिफरेंट चीजें इस्तेमाल होती हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डू और डज का इस्तेमाल होता है। डज के साथ क्या आया था, रिकॉल आप लोग कल यहाँ आपकी भी यूनिवर्सिटी की, डज के साथ आता ही, शी, इट और सिंगुलर। डू के साथ क्या था, आई, वी, यू, दे और प्लूरल। इसके अंदर थोड़े से मुस्लिम रूल्स हैं लेकिन ही, शी, इट, सिंगुलर इन सब का इस्तेमाल हुआ है। तो इसके अंदर इज, एम, आर का इस्तेमाल होना है, ये भी आप लोगों ने याद कर लेना। ठीक है, उसके इज, अब इज किसके साथ आता है, इज मैं आपको बताऊं तो इज आता होता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर के साथ। अब एम के लिए एक अपना वर्ड इस्तेमाल होता है। क्या होता है, एम के लिए एक अपना वर्ड इस्तेमाल होता है, वो होता है आई का। एम का एक अलहदा से वर्ड है आई, आपने याद कर लेना। एम के साथ हमेशा आई आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात हम करें तो आर के साथ वही, यू, दे और प्लूरल आता है, लेकिन जो डू के साथ जैसे चीजें आती थी ना, उसके अंदर आई को छोड़ के बाकी तमाम चीजें आर को मिल गई और आई ने एक अपना ग्रुप ले लिया, उसका नाम है एम। ठीक हो गया, ये चीज आपने अपने कीप इन माइंड रखनी है। अच्छा, मैं दूसरी बात आपको बता दूं, अब आपको टेस्ट आ भी गया। अब आपने इसके अंदर मैं आपको मेन रूल बताऊं तो इसके अंदर अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो टेंस ठीक होता है,
वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा ही नहीं करते, सेंटेंस गलत होना है। तो उसके अंदर आईएनजी का इजाफा करना है, कैसे करना है? एक आपने टेंस के अंदर एक वर्ड लिखा है, सेंटेंस बनाया, उसके अंदर एक राइट लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है लिखना, तो राइट के आगे राइट एक वर्ब है तो उसके आगे हम आईएनजी लगाते हैं तो वो बन जाएगा राइटिंग। गो एक वर्ब है जाना, तो उसके अंदर आईएनजी लगाते हैं वो बन जाएगा गोइंग। इसी तरह मुख्तलिफ एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने अगले नेगेटिव के अंदर भी कुछ डिस्कस किए, डेरिवेटिव भी डिस्कस किए, तो इंशाल्लाह ताला आपको इससे कोई मसला नहीं होगा। अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को भी टेंस का स्ट्रक्चर बनाना आ जाए। अब मैंने आपको बताया था ही के साथ क्या आता है, इज। ही इज, डू एक वर्ब इस्तेमाल कर रहा है, डू एक वर्ब इस्तेमाल, वर्ब के साथ आईएनजी, ही इज डूइंग वर्क, काम की इंग्लिश है वर्क, ठीक हो गया, ही इज डूइंग वर्क, ये भी हमारा हो गया। अगला है वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, ठीक हो गया, ही के साथ आता है इज, और स्लीपिंग एक बार, स्लीप एक बार, उसके साथ आईएनजी आ गया तो आ गया ही इज स्लीपिंग। आगे बढ़े, वो खा रहा है, ही के साथ आता है इज, ही इज ईटिंग। लेकिन अगर हमें सेंटेंस आता कि तुमने कप, वो नहीं, तुम कप तोड़ रहे हो, ठीक हो गया, तुम क्या होता है यू के साथ आता है आर, यू आर। ब्रेक एक वर्ब है, ब्रेक के आगे आएगा आईएनजी, यू आर ब्रेकिंग द कप्स, ठीक हो गया। इस आता मैं सो रहा हूँ, मैं आ गया आई के साथ कहते हैं एम, आई एम। स्लीप के आगे आईएनजी लग जाएगा, बन जाएगा स्लीपिंग, स्लीपिंग इस तरह बनेगा, जिस तरह हमने इस जगह पे स्लीपिंग बनाया उस तरह यहाँ पे भी स्लीपिंग आ जाएगा। लेकिन फर्क बस इतना होगा, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई एम है, आई एम स्लीपिंग, ठीक हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव होते हैं मनफी फिक्रा, जिनमें इसकी आइडेंटिफिकेशन, अब आपको हमने पहले की आइडेंटिफिकेशन समझ ली कि वो सिंपल, इसकी आइडेंटिफिकेशन है नहीं का इस्तेमाल होगा। नहीं का इस्तेमाल कैसे होगा वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे आप एक वर्ड देखेंगे, यहाँ पे एक नहीं का वर्ड आ रहा है। मैं किताब नहीं पढ़ रही हूँ, यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, नहीं का आ रहा है। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, नहीं का आ रहा है। हम बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, नहीं का आ रहा है। बस सिंपल सी बात है, यही इस नेगेटिव की क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। मतलब आपने नेगेटिव को 20% यहाँ पे यहीं पे आपने समझ लिया। लेकिन इसके अंदर अक्सर गलती क्या करते हैं, इज एम आर। अब नहीं की इंग्लिश नॉट के यहाँ पे, नॉट के मानों में आएगी। हम क्या करेंगे, इज और एम और आर के साथ हमेशा नोट लगा देंगे। मतलब जहां पे आने ना ही इज के साथ हमें नोट लगा देना, ही इज नॉट डूइंग वर्क, वो काम नहीं कर रहा है, ही इज नॉट डूइंग वर्क। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड, वो तो वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग वर्क। जहां पे इज एम आया उसके इज और एम में क्या आर के आगे हमने क्या इजाफा कर दिया, सिर्फ एक नॉट का इजाफा कर दिया, और हमारा टेंस बिल्कुल दूसरा राइट हो गया। पहले की तरह में कैसा आईएनजी का इजाफा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ही मैंने कुछ एग्जांपल दिए था। वाक है, वाक का वर्ड आया फिक्री के अंदर, तो हमने से वाकिंग कर देना है। स्लीप का तो अभी पता लग गया था, स्लीप बहुत दफा वर्ड इस्तेमाल हमने कर लिया, तो उसकी जगह स्लीपिंग आने का आपको याद हो ही गया होगा। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे तो टेंस आता है, लेकिन आपको आना बहुत जरूरी है। आपको इसका स्ट्रक्चर पता लगना चाहिए। स्ट्रक्चर पता आपको सिर्फ एक चीज ही लगेगा, वो इसकी लगेगा एग्जांपल से। अक्सर आपने यूट्यूब वीडियोस अगर देखी होंगी, नहीं देखी तो आप अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, सिर्फ इस वीडियो को देखिए और आपको मुझे उम्मीद है तमाम रूल टेंस के आ जाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के। लेकिन अगर आपने पहले भी कोई टीचर की वीडियो देखी है तो मुझे उम्मीद है उन्होंने एग्जांपल समझाते हुए आपको एग्जांपल में जो जो रूल्स अपनाए हुए हैं वो नहीं बताएंगे, लेकिन हम उसे डिस्कस करेंगे ताकि हम अच्छी तरीके से समझ सकें। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं की जगह आएगा आई एम, आई के साथ एम। अब मैंने कहा था एम के आगे नॉट आ जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। आपने वही सेम रूल्स है, बस थोड़े घुमा फिरा के आए हुए हैं, इस वजह से थोड़ी सी इसके अंदर वो डिफिकल्टी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, इनहेंस हो जाती है। लेकिन अब अगली एग्जांपल देखें, वो किताब नहीं पढ़ रही है, शी के आगे आएगा इज, शी इज नॉट रीडिंग बुक, ठीक हो गया। अब अगला सेंटेंस देखिए, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वी। अब यहाँ मैं आपको पहले बता दूं, वी हम की होती है वी आर, वी के साथ आता है आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये भी हमारा फेस कंप्लीट होने को है। अब अगला सेंटेंस देखेंगे, अक्सर बोर्ड के इम्तिहानात में इस सेंटेंस का इस्तेमाल हुआ है। बच्चे, मतलब इसी तरह के सेंटेंस आते हैं, लेकिन अक्सर थोड़ा सा चेंज होता है। बच्चे की जगह में बॉयज आ जाएगा, इस तरह के सेंटेंस चेंज, लेकिन आता ये बहुत दफा आ चुका है। बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। बच्चा की इंग्लिश होती है चाइल्ड, ठीक हो गया, और बच्चे की इंग्लिश होती है चिल्ड्रन। अक्सर स्टूडेंट क्या समझते हैं कि बच्चा की इंग्लिश है चिल्ड्रन
बच्चे और ज्यादा चिल्ड्रन बच्चे होंगे तो उसका मतलब होगा चिल्ड्रंस, एस लगा देते हैं, ये गलत है। चिल्ड्रन अपने आप में एक प्लूरल है और चाइल्ड एक सिंगुलर है, तो चिल्ड्रन एक प्लूरल है। चिल्ड्रन ज्यादा है तो आर नॉट मेकिंग अ नॉइस। अब ये मेकिंग अ नॉइस, टेकिंग अ बाथ, इस तरह से सेंस होते हैं, इनको आपने याद कर लेना होता है। इनके जो आगे मेकिंग अ नॉइस ये फ्रेज जो लगता होता है आपने याद कर लेना होता है। और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वैसे ही आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बार बार आप करेंगे, आपके अंदर इसकी जितनी ग्रिप हासिल होगी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके पास ग्रिप होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव। इसका लास्ट फेज है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव हमने दो फेज पढ़ लिया, आखिरी फेज होता है इसका इंटेरोगेटिव। सवालिया फिक्रात, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है ये समझ आए? क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क की तो इसकी आइडेंटिफिकेशन है। कैसे है? सेंटेंस में अगर क्या एक और आइडेंटिफिकेशन को है क्या, शुरू में क्या है या फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। क्वेश्चन मार्क क्या क्या क्वेश्चन मार्क, ये इसकी क्या है आइडेंटिफिकेशन, ये आपको आनी चाहिए अच्छे तरीके से। इसके अंदर बिल्कुल आईएनजी जो है वो लगेगा, जैसा प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बता दिया है वो आपके साथ आईएनजी है। लेकिन इसके अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, अक्सर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कई चीजें गलत कर देते हैं लेकिन हमने नहीं करनी। वो गलती क्या है अभी हम पढ़ लेते हैं। Increase of one rule only of that the word lafaz is am or are put in the start like given structure। इस स्ट्रक्चर की तरह हम इसे लिखेंगे, मतलब फिक्रे के स्टार्ट में इज़ामार आ जाएगा। अभी तो ये सब्जेक्ट के बाद इज़ामार आ रहा था। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता। मैं अभी आपको बताता हूँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हुई है तो मैं अभी बता देता हूँ। सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट होता है जिसपे काम हो रहा है। तो पहले ही शीट आता था सब्जेक्ट के बाद, ठीक हो गया, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके अंदर क्या रूल है, इज एम आर पहले आएगा, क्या आएगा, इज एम आर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाने, वरना नंबर आके बोर्ड में कट जाने, फिर आपका वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरा मकसद आके बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर करना है इंटरप्रेटिव के, ठीक है। अब एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल जब तक हम हल नहीं करेंगे, उनका फॉर्मेट हम नहीं समझेंगे, हमें नहीं पता लगेगा कि हमने टेंसेस कैसे हल करने हैं। ठीक हो गया, अभी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे जरा गौर करें। अब यहाँ पे गौर से अगर आप देख रहे होंगे तमाम स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे पता लगेगा कि हमने पहला सेंटेंस हमने यहाँ पे दिया हुआ है, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, इज क्या मैं, ये तो नहीं आएगा। मैं इंग्लिश में क्या बताइए, आई बताइए, आई। अब सवाल है तो मैंने क्या किया, एम पहले आएगा, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, ठीक हो गया। एंड पे क्वेश्चन मार्क, मैं फोन दूसरा इस्तेमाल करना चाहती हूँ, मेरा क्वेश्चन मार्क बड़ा खराब हो रहा है। क्वेश्चन मार्क हालांकि इस जैसा होता है, इस तरह मैंने आपको पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ कि क्वेश्चन मार्क किस तरह होता है। मैं आपको फिर भी मार्क करके दोबारा बता देता हूँ, गूगल से मार्क कर देते हैं। ये जो आप क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, ये वाला, ये इसका दोस्तों होता है सिंपल, ये आपने एडिशन जरूर लगाना है। अगला सेंटेंस आप लोग देखें, क्या हम टीवी देख रहे हैं, आर वी वॉचिंग टीवी, ठीक हो गया। क्या वो किताब पढ़ रही है, क्या वो किताब पढ़ रही है, तो एक गर्ल की बात हो रही है। यहाँ पे क्या आएगा, शी इज रीडिंग आ बुक। कह लें द बुक कह लें, कोई प्रॉब्लम हमें इस बात की नहीं है, ठीक हो गया। वैसे आ और दा के डिफरेंस से हमारे और भी लेक्चर्स आएंगे, जिससे आपको और अच्छे तरीके से बातें हो जाएगा। अब अक्सर टीचर्स के लेक्चर तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे तो कोई जरूरत नहीं उधर जाने की, इधर ही तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे हम लोग। वो कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे अगर आप लोग अक्सर टीचर आपको लेक्चर डिलीवर कर देते हैं तो हम जरूर बता देते हैं, आपको बताते ही नहीं, जब तक आप टेस्ट नहीं लोगे अपना तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपको टेस्ट आते हैं कि नहीं आते। अगर आपको टेस्ट अभी तक पिछली वीडियो यहीं पे स्टॉप करें, नोट्स बनाएं और पहले के वो तमाम रूल्स नोट करें और याद करें, फिर उसके बाद इस फेज में देखें। इधर मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दी हो, यहाँ पे मैंने आपको 5 सेंटेंसेस दी हो, यहाँ पे 2 ऐसे सेंटेंसेस जो मैंने अभी तक आपको डिस्कस नहीं किए, लेकिन वो मैं भी आपको यहीं पे करा दूंगा, फिर वो भी आप करेंगे, ठीक है। आपके अगर यहाँ पे गलत सेंटेंसेस हो रहे, कोई मसला नहीं, कोई गलतियों से इंसान ने सीखना है, एक दफा गलती होगी, 2 दफा होगी, लेकिन आपको याद हो जाएगी कि मेरी गलती क्या हुई थी, तो आपको आइंदा बोर्ड में वो गलती होने से आप बच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें,
वो फुटबॉल खेल रहा है। ये वाला सेंटेंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मैं आपको हिंट भी थोड़े से दे देता हूँ। हिंट नंबर 1 में आपको ये दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है सिंपल सेंटेंस। रहा है इसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, ये है एक सिंपल सेंटेंस, ठीक है। हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। नहीं का वर्ड आ जाए तो मैंने आपको कहते हैं नेगेटिव है, क्या का वर्ड आ जाए तो वो एक सवालिया क्वेश्चन मार्क आ जाए तो इंटरोगेटिव, वही बात हो गई, ठीक हो गया। आगे मैं नहीं दूंगा क्योंकि अगर आपने खुद करने का मैंने आपको सारा करा दिया तो आपकी मेहनत का क्या फायदा, आपको टेंस क्या है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, ये मैंने आपको पहले भी नहीं कराया, ठीक है। अब मैं आपको कराने लगा। सेंटेंस जब है क्या बारिश हो रही है। अब बारिश में हमने कलेक्टिव नाउन है, इसमें सिंगुलर के तौर पर ही आएगा, ठीक है। अब हम करते हैं, अब एक सवालिया फिक्र है, तो जो इज है ना वो तो पहले आने ही आने, सिंगुलर ले रहे हैं बारिश को तो वो इज वाले फॉर्मेट में चलेगा, तो सिंगुलर आता है इज के अंदर। क्या ये एक कलेक्टिव नाउन है बारिश, कलेक्टिव नाउन के ऊपर भी लेक्चर आएगा और तो सीधे समझ आएगा, लेकिन अभी के लिए याद करें बारिश एक कलेक्टिव नाउन है। इज इट रेनिंग, मैं बता दूं, लेकिन इसमें जिनके अंदर वेदर वूदर पूछा होता है ना, इसका मैं आपको हिंट दे दूं, जिनके वेदर वगैरह पूछा जाता होता है, मौसमियात के बारे में बात होती है, वो अक्सर हम इज के अंदर ले लेते होते हैं चीज़। मैंने आपको हिंट भी बता दिया है, अब ये लिए अब याद कर लें, जिनके अंदर वेदर वूदर पूछा जाता होता है, वेदर के बारे में पूछा जाता है, हम क्लाइमेट के बारे में पूछा जाता है, उसके साथ हम इज वगैरह ही ज्यादातर लेते हैं। अगला सेंटेंस अब आप देख लें जल्दी से कि बर्फबारी हो रही है, ये भी एक वेदर रिलेटेड है, तो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे सवाल नहीं पूछा, तो यहाँ पे आएगा इट इज स्नोइंग। वेदर के साथ हमेशा जब ये वेदर का डिस्कस हो, और भी चीज़ों का डिस्कस होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए बता दूं वेदर के साथ डिस्कस होते हैं, यहाँ पे इट इस्तेमाल करते हैं, इज इट स्नोइंग। बर्फबारी नहीं हो रही है, ये मैं आप लोगों को करने को दे रहा हूँ। इंशाल्लाह जब प्रेजेंट परफेक्ट में वीडियो आएगी तो मैं इसका आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये हो जाए, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट मुकम्मल होता है, हमने तमाम रूल्स इसके बड़े अच्छे तरीके से समझ लिए, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो आने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही आपको है तो आप अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो टेस्ट फेज हमने अभी अभी सॉल्व किया है, जो आप सॉल्व करेंगे, जो थोड़ा सा मैंने आपको हिंट भी दे दिए, जो आप सॉल्व करेंगे वो आप अपना चेक कर सकेंगे आपको कितने गलत है कितने दुरुस्त है। अगर आप और ज्यादा गलत हो जाएंगे तो कमेंट मुझे कर दीजिएगा, मैं कुछ लोगों को कमेंट्स के अंदर उनका टेस्ट दोबारा से भी शेयर करूंगा, ताकि वो भी आप और अच्छे तरीके से हम कर सकें, ठीक हो गया। वैसे आप चैट जीपीटी की भी मदद ले सकते हैं, वहां से भी आप उसको भी आप कह सकते हैं कि मुझे प्रेजेंट डेफिनेट प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेस्ट बना दे, वो भी आपको बना देगा। एडिटेड एंड डिजाइन्ड बाय एजे, रिप्रेजेंट स्पेशल थैंक्स टू ऑल टीम मेंबर्स। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट को हम अच्छे तरीके के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि प्रेजेंट परफेक्ट जब आए हम आपको दोबारा दोस्तों मिल सके। अल्लाह हाफिज़। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रेजेंट डेफिनेट के जो टेंसेस हमने टेस्ट पे दिया था उसका रिजल्ट बताना मैं आपको भूल ही गया, उनके करेक्ट आंसर्स क्या थे, वो हम जल्दी से एंड से देख रहे हैं, जल्दी से हम शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस मैंने आपको दिया था, हम ये खाना नहीं खाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या बनेगा, हम की जगह आ जाएगा वी। वी के साथ क्या आता है, डू, वी डू नॉट ईट फूड, ठीक हो गया। इसका हमने समझ लिया, वी डू नॉट ईट फूड, इसका आंसर करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है, वी डू नॉट ईट फूड, ये हमने समझ लिया। अब अगला सेंटेंस आप देखें, अगला सेंटेंस मैंने आपको दिया था, घोड़े रेगिस्तान में नहीं दौड़ते हैं, घोड़ों की इंग्लिश होती है हॉर्सेस, हॉर्सेस प्लूरल है तो यहाँ आएगा हॉर्सेस आएगा डू, हॉर्सेस डू नॉट रन इन डेजर्ट, ठीक हो गया। अब अगला सेंटेंस देखें, वो गुनाह पर नहीं पछताता है, पछताता की इंग्लिश अगर आपको नहीं आती थी मैं आपको बता देता हूँ, पछताता की इंग्लिश है रिपेंट, रिपेंट होती है पछताता की इंग्लिश, रिपेंट की स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि इस टेंस को लिख देते बता भी देता हूँ, ही डज नॉट repent his sin, वो अपना काम अब नहीं करते हैं, इसकी इंग्लिश बन जाएगी they do not do their work now, ठीक है। तो मिलती है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।